आई एम बशीर सर। आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, लेसन 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें अगर कोई डाउट होगा, इसका पूरा एक्सरसाइज का मैं PDF फाइल आपको भेजूंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजूंगा। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर आप लोगों को चला जाएगा। और अभिभावक जो हैं, आप लोग जो है कम से कम बच्चों लोग को जो है फेयर कॉपी कंप्लीट करवाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। घर पे जो है बार बार जो है व्याकरण का अच्छा से अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाषा। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा मन का वह साधन है जिसके द्वारा हम सभी प्रकार के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों एवं भावों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भाषा को मुख्यतः 2 प्रकार के भाषा होते हैं, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मुंह से हम बोलकर व्यक्त करते हैं, उस भाषा को हम मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि इलिटरेट जो अनपढ़ भी जो है मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखित भाषा का इस्तेमाल जो है अनपढ़ नहीं करते हैं। एक और भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो है गूंगे लोग जो होते हैं, जो मुख बधिर होते हैं, जिनके कहने का मतलब कि जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो संकेतों द्वारा या ट्रैफिक लाइट द्वारा आप देखे होंगे कि इशारा संकेत, जो लाइट का जो संकेत होता है, रेलवे लाइन में जो संकेत होता है, तो उस संकेत उसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। अब ये बोली सांकेतिक भाषा आप समझ गए। सांकेतिक भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा जो हम अपने परिवार से सुनकर, जन्म जब लेता है तो माँ से या परिवार से सुनकर जो सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृ भाषा कहते हैं। और इस प्रकार मातृभाषा हिंदगोली जो है किसी भी छोटे क्षेत्र के स्थानीय व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली कहा जाता है। और जब कोई बोली थोड़ी विकसित और विस्तृत हो जाती है तो उसको उपभाषा का रूप दे दिया जाता है। किसका रूप दिया जाता है? उपभाषा का रूप दिया जाता है। उसके बाद अब ये लिपि। लिपि में जो है एक लिपि जो है हम विशेष प्रकार का किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह की जरूरत होती है, एक चिन्ह का जरूरत होता है। यानी किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। जैसे आप हिंदी की लिपि जो है देवनागरी हो सकती है, अंग्रेजी की लिपि लोक रोमन हो सकती है। उसी तरह अब आइए लिपि हो गया। लिपि में ध्यान रखने बात के समय के साथ कभी कभी लिपि चिन्हों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। देवनागरी लिपि पहले जो है अ, री, ख, छ, ल को क्रमशः श्र, री, र, व, छ, झ या तथा ल लिखा जाता है, परंतु इस रूप में अक्सर अन्य वर्गों में भ्रम हो जाता है। भारत की राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा भी हमारी हिंदी ही है। भारत की राज्य भाषा, वह भाषा जिसका उपयोग जो है कार्यालयों तथा राजकाज में किया जाता है, उसे राज्य भाषा कहते हैं। हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है जिसके अनेक क्षेत्रीय रूप हैं। इन रूपों में सबसे मुख्य रूप है खड़ी बोली हिंदी का। हिंदी से संबंधित अनेक उपभाषाएं बोली जाती हैं। अब आइए हम व्याकरण। व्याकरण के बारे में क्या है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान होता है। पढ़ने और लिखने का पढ़ने का ज्ञान होता है। और व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस विभाग में वर्णों की सही ध्वनि, लिपि और चिन्हों का विचार जो है किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ण विभेद, अक्षर उच्चारण, मात्रा आदि ज्ञान होता है। उसी तरह शब्द विचार। अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। अक्षर के संयोग से क्या बनाते हैं हम? अक्षर को अगर संयोग मिलाते हैं तो वह शब्द बनता है। इस विभाग में शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट आदि जो है के नियमों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके शब्द भेद, शब्द रचना, शब्द परिवर्तन आदि का ज्ञान होता है। वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य निर्माण, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन होता है। इसका मैंने भाषा, लिपि लेसन 1 को पढ़ा दिया हूँ। अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो मुझे कॉल करेंगे। धन्यवाद। इसका जो है अब नेक्स्ट लेसन जो है अगले हफ्ते आपको भेजेंगे।